अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मीट पुलाव। मैं इसके लिए लैम का मीट यूज़ कर रही हूँ। आप मटन या बीफ दोनों मीट में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल सकें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और उसके ज़रिए से हमें बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पुलाव के लिए पहले हमें यखनी बनानी होती है, तो उसके लिए मैंने एक पैन में पानी लिया है, काफ़ी सारा। पैन फुल करके आपने पानी लेना है। और मैं इसमें मीट ले रही हूँ, तकरीबन 1 kg। ये मीट हमने इसमें डाला। उसके बाद इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है यखनी के लिए वो होता है फेनल सीड यानी कि सौंफ। ये मैंने ली है 2 टेबल स्पून। उसके बाद हम लेंगे धनिया, साबुत धनिया। ये भी यखनी के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट है। और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला। सब इसमें साबुत जाता है यखनी में। तो गरम मसाला है, उसमें मैंने लिया है दालचीनी, बे लीफ, लौंग, मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा और बड़ी इलायची। और ये सब हम इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद हमें डालना है, उसके बाद मैं डालूंगी एक प्याज। ये मोटी कटी प्याज है, इसको मैंने 4 पीस कर लिए हैं। छोटी प्याज है, छोटे साइज की। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। आप इसमें साबुत अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या तो पेस्ट या साबुत अदरक लहसुन, जो भी आप यूज़ करना चाहें। अब हम इसको बॉयल होने रखेंगे। और जब यखनी जितनी ज़्यादा पकेगी उतना ज़्यादा उसका टेस्ट आएगा। और उसके बाद फिर हम पुलाव बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यखनी जो हमने रखी थी इसमें काफ़ी बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर आप इसको ढक दें और तकरीबन 60 मिनट्स के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर रख दें ताकि मीट और जितने भी हमारे मसाले हमने इसमें डाले हैं सब अच्छी तरह से पानी में उनका टेस्ट आ जाए। अब हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे बाद खोलेंगे। देखते हैं कि गोश्त गल गया है कि नहीं। जी, ये बिल्कुल रेडी है। गोश्त गल चुका है अच्छी तरह से, यखनी रेडी है। अब हम इसको अपने दूसरे पैन में निकालेंगे और फिर इसमें राइस डालेंगे। को छलनी में छान कर मसाला इसका अलग कर लिया है और यखनी अलग कर ली है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, इधर यखनी और गोश्त है और इसमें जो हमने मसाला डाला था, प्याज और सौंफ, धनिया। तो अब हमने यखनी रख दी है पैन में। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी जो है तकरीबन 3 कप। ये चावल हमने इसमें डाल दिए। इसको मिक्स करें। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। और 2 पुलाव क्यूब डाल दें ताकि उससे ज़रा और अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके साथ ही मैंने ऑयल गरम करने रखा है ताकि हम बघार के लिए प्याज भी ब्राउन कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे प्याज। ये तकरीबन हाफ छोटी प्याज है। तो अब इसका हम जो है वेट करेंगे बॉयल होने का। ये बॉयल होगा, उसके बाद फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। जब हम दम पर लगाएंगे तब ये जो फ्राई की हुई प्याज है उसके साथ हम भगाड़ देंगे। अच्छा, मैंने इसमें पुलाव क्यूब्स ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो ना भी यूज़ करें, सिर्फ नमक और हल्की ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल दें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पुलाव क्यूब्स भी शामिल करें। अब चावलों का पानी जो है काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसको दम लगाएंगे और इसी स्टेज पर हमने जो प्याज फ्राई की है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको ढक दें फॉर 10 to 15 मिनट्स ताकि अच्छे से गल जाए और इसका जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी ड्राई हो जाए और तब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
अब पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लिया है और ये बहुत अच्छा बना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, चावल भी अलग अलग हैं और ये परफेक्ट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबा दिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।